Welcome you all to the virtual school. I hope all of you are doing very fine. Okay. तो आज हमारा डिस्कशन जो है वो चैप्टर नंबर 2 से शुरू होगा. आई नो काफ़ी डिले हो गया बिकॉज मुझे इंग्लिश में भी लेक्चर्स बनाने पड़े और उनको भी पोस्ट करना पड़ा. बट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग साइड बाय साइड चलेंगे. ओके हम लोग अब हिंदी भी पोस्ट करेंगे और इंग्लिश भी पोस्ट करेंगे. ओके तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे कंटेंट को. अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा कंटेंट लाइक करिए, शेयर करिए. ओके बिकॉज ये काफ़ी मोटिवेटिंग होता है मेरे लिए, और ताकि मैं और अच्छे चीज़ें पाइथन के बारे में और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पोस्ट कर सकूँ. ओके तो चलिए हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के ऊपर. हमारा चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मैं पहले ही बता दूं कि ये जो चैप्टर होगा ये थियोरेटिकल ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रोग्रामेटिकल कम होगा. ठीक है, मतलब प्रोग्राम समझता नहीं लिखेंगे, लेकिन हम थ्योरी बहुत डिस्कस करेंगे इसमें. थ्योरी हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है और आगे जाके आप लोग मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्ट्स पे ही काम करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली बात आती है कि हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे. हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट्स के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जैसे ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब हैं क्या, इसका मतलब क्या है. ठीक है, और हम इसे क्यों यूज करते हैं स्पेसिफिकली. हम लोग अभी सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देंगे. ठीक है, तो अब आते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे नाम समझ में आ रहा है हमें कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट्स पे डील करे ज्यादा रादर देन एक्शंस के ऊपर. एक्शंस मतलब हुआ कि आपने लॉजिक लिख दिया, काम हो गया. ठीक है, आपने फंक्शंस लिख दिए, फंक्शन एक स्पेसिफिक फंक्शन लिख दिया, उसने एक काम कर दिया. ठीक है, इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है. ठीक है, वो एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अगर आप एग्जांपल लें तो जावा, पाइथन, C++, ये सब लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर डील करते हैं. ओके, क्यों हम लोग ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं एक ही तरह के, और वो ऑब्जेक्ट डिफरेंटली बिहेव करेंगे अलग अलग तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से. जैसे अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल लें कि समझ लीजिए आपके 4 दोस्त हैं. ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि आप चारों दोस्त हैं. ठीक है, आप चारों इंसान हैं. ठीक, और पर आप लोग एक दूसरे से काफी अलग हैं. ठीक है, मतलब कि आप लोग सब बच्चे ही हैं. ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, लेकिन आप लोग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एक दूसरे से एकदम अलग हैं. जैसे आपका नाम अलग है, आपका एड्रेस अलग है. ठीक है, मतलब हो सकता है आपका नाम अलग हो सकता है नाम सेम भी हो. ठीक है, पर आपके एड्रेस अलग होंगे, आपका एज अलग होगा, आपका वेट अलग होगा. ठीक है, तो ये सब आपकी प्रॉपर्टीज हैं जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसान. आपका चेहरा अलग होगा, चेहरे की डिजाइन अलग होगी. ठीक है, अब सपोज सबकी एक जैसी होती तो सब एक ही जैसे दिखते हैं. ठीक है, तब तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. तो यही बात है, यहीं पर आता है, यहीं पर हम ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं कि एक रियल लाइफ पर्सन भी एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, उसकी एक सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है. मतलब पिन पॉइंट करके आप बता सकते हैं कि भाई ये आदमी इससे अलग है. ठीक है, तो ये है मतलब हमारा ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा ज्ञान. ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या आता है. ठीक है, तो जैसे सिमुला पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था. ये चीज नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है वन वर्ड की तरह. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देते हैं लोग. ठीक है, कि सिमुला पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी. और भी आई, उसके बाद जावा आई, पाइथन आई, C++ आई, विजुअल बेसिक, .NET वगैरह वगैरह. ठीक है, और भी आई, बट सिमुला पहली थी. ठीक, अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, क्लासेस को. ठीक है, लेटर हम डिस्कस करेंगे इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, बट अभी के लिए ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे. तो जैसे मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट्स अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. अब ये तो हो गई वेग सी डेफिनेशन. एग्जामिनेशन में आप ये नहीं लिखेंगे. एग्जामिनेशन में आपको लिखनी पड़ेंगी 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज जिसके बेस पे आप एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक ऑब्जेक्ट्स की. क्वेश्चन ऐसे आएगा कि टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो आप क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना होगा हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है. ठीक है, जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है. कुछ भी हो सकता है, वो उसका नाम हो सकता है. ठीक है, जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर इंसान को लें तो आप उसका नाम कहेंगे. ठीक है, अगर आप एक मोबाइल लें तो आप उसका IMEI नंबर कहेंगे. तो वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी है जिससे आप उसको पहचान सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गई पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, आइडेंटिटी. दूसरी उसकी प्रॉपर्टीज.
ठीक है। प्रॉपर्टीज, हर यूजर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो जो है मतलब प्रॉपर्टी का टाइप सेम हो सकता है पर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे दो लोग हैं, एक राम है एक श्याम है, ठीक है, दोनों की एज डिफरेंट हो सकती है, दोनों का नाम डिफरेंट हो सकता है। तो ये सब क्या है, एज, नाम, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये सब एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहली हो गई आइडेंटिटी, दूसरी हो गई प्रॉपर्टीज, ठीक है, तीसरा उसका बिहेवियर, ठीक है। अब ऐसे राम है, ठीक है, सपोज राम को खेलना ज्यादा पसंद है, ठीक है, श्याम को पढ़ाई करना ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो दोनों एक अलग अलग फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं कि नहीं, एक खेलने के फंक्शन को कॉल कर रहा है, एक पढ़ाई के फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो उनका बिहेवियर भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, पर दोनों हैं स्टूडेंट्स ही, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों हैं, मतलब आप स्टूडेंट भी मत लीजिए, आप ले लीजिए, दोनों हैं तो इंसान ही, ठीक है, बट दोनों की रुचि अलग अलग है, दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है, ठीक है। तो आइडेंटिटी, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, ठीक है, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक ऑब्जेक्ट की जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्लासेस के ऊपर। क्लासेस क्या है? क्लासेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्लासेस हमारी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को एक जगह पर ग्रुप कर दें तो वो क्लास बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें कि सपोज आपने कहा कि आपने एक कॉलेज शुरू किया, ठीक है। अब कॉलेज के अंदर क्या स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कुछ आइडेंटिटी है, उसका अपना एक अलग बिहेवियर है, ठीक है, बट वो सब हैं स्टूडेंट्स ही, ठीक है। तो एक आपकी क्लास हो गई, ठीक है। उस क्लास के अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज लिंक्ड है, कुछ फंक्शंस लिंक्ड है, ठीक है। आप उसी क्लास को बार बार कॉल करके एक डिफरेंट इंस्टेंस बनाते चले जा रहे हैं। हर एक इंस्टेंस एक स्टूडेंट है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? मतलब एक क्लास है, क्लास की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसके कुछ अपने फंक्शंस हैं, ठीक है। अब आप उस क्लास का एक एक इंस्टेंस बनाइए, मतलब एक एक फोटो खींचते हुए आप चले जाइए। मान लीजिए आपने 5 फोटो खींची, ठीक है। अब पांच अलग अलग लोग मान लीजिए, उन हर एक फोटो को आप एक अलग इंसान मान लीजिए, ठीक है। तो अब हर इंसान अलग अलग बिहेव कर रहा है, ठीक है वो स्टूडेंट, ठीक है, पर उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है, उसकी रुचि डिफरेंट है, ठीक है, और वो सब ग्रुप हैं क्लास के अंदर, ठीक है। अब आते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें क्लियर हो गया होगा, पर नहीं भी हुआ है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं जो एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा, डायग्रामेटिकली दिया हुआ है तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक क्लास बनी मोबाइल फोन की, ठीक है। मोबाइल फोन की क्लास में प्रॉपर्टीज क्या थी? डेटा, मॉडल, कलर, प्राइस। 2 फंक्शंस हम डिफाइन कर रहे हैं फिलहाल मोबाइल फोन के, एक कि वो नंबर स्टोर कर सकता है, दूसरा कि वो मिस्ड कॉल की डिटेल्स रख सकता है, ठीक है। ये दो ही खाली हमने फंक्शन डिफाइन किए, और भी हो सकते हैं, जैसे फोन कर सकता है, मतलब रिंग अ बेल, ठीक है, ऐसे करके हम और फंक्शंस बना सकते हैं, पर अभी फिलहाल हमने 2 रखे और ये 4 प्रॉपर्टीज रखी। अब हमने इस क्लास के 3 अलग इंस्टेंस बनाए, एक नोकिया लूमिया, एक आशा, एक i4, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये सारे हैं मोबाइल, ठीक है, पर क्या ये सेम है? ये सेम नहीं है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो सेम है, पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट होगी। मतलब नोकिया लूमिया, उसका मॉडल नंबर अलग होगा, उसका कलर अलग होगा, उसका प्राइस अलग होगा, उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो अलग तरीके से होगा, ठीक है। वो जो फंक्शंस परफॉर्म, जैसे अगर मान लीजिए दो मोबाइल्स हैं, ठीक है, एक मोबाइल की अगर हम एक जनरल सेटिंग देखें तो मोबाइल किस लिए यूज होता है? मोबाइल यूज होता है फोन करने के लिए, हर मोबाइल फोन करने के लिए यूज होता है। तो फिर सिर्फ एक ही कंपनी उसे क्यों नहीं बनाती? मल्टीपल कंपनी उसे बनाती है, ठीक है, क्योंकि हर मोबाइल काम एक ही चीज करता है, पर अपने फीचर्स में कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। हम लोग बोलते नहीं कि यार ये फीचर वाला मोबाइल डिफरेंट, मतलब अच्छा है, ये खरीदना चाहिए, ठीक है, या फिर आईफोन बेटर है एंड्रॉइड से, चलो आईफोन खरीदना चाहिए, पर है तो वो सब फोन ही ना, ठीक है। वो सब आते हैं क्लास मोबाइल फोन के अंदर ही, बस उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है, और कुछ फंक्शंस डिफरेंट है उनके, ठीक है, जो वो यूज करते हैं, इसलिए वो मोबाइल फोन अपने आप में एक डिफरेंट है, वो एक इंस्टेंस हो गया,
ठीक है। तो ये होती है रिलेशन एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अभी बस आप थियोरेटिकली इसको समझते जाइए, अपने दिमाग में पिक्चर बनाते जाइए। जब हम बाद में इसको कॉल करेंगे, हम एक फंक्शन लिखेंगे, क्लास बनाएंगे, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम अपना डिस्कशन जो है वो यहीं रोकते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इसको और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। If you liked our content, kindly like, share and subscribe us so that we get motivated and we can provide you more informative videos on the same subject.